नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हमारी जो सीरीज चल रही थी स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र जीके वाले के लिए राजस्थान भूगोल का जो हम सीरीज शुरू कर चुके हैं, उसके अंदर लगभग लगभग आपके टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक टॉपिक हमारा जो है चल रहा था कृषि, राजस्थान में जो कृषि है उसकी हम बात कर रहे थे। उसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लेना। ठीक है, आज दूसरी क्लास है, उसकी दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। राजस्थान में कृषि है, ठीक है, टॉपिक जो चल रहा है अपना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, पिछले जो क्लास है उसके अंदर हमने जो है सामान्य परिचय देखा है कृषि का, कृषि के प्रकार देखे हैं और कृषि की जो संस्थाएं हैं, कृषि से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी हमने बात की है। आज जो हम बात करें कृषि विकास के लिए जो कार्यरत संस्थाएं हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर हम, तो सबसे पहली जो अपनी संस्था है राजस्थान में जो कृषि है उसकी विकास के लिए जो संस्थाएं हैं, पहली है वो है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड, जिसे हम राजफेड के नाम से जानते हैं। राजफेड के नाम से हम जानते हैं, उसकी बात करेंगे। इसका मुख्यालय, ये मुख्यालय हर एक जो संस्थान है उसका मुख्यालय और स्थापना हमें पता होना चाहिए, और उसका कार्य क्या है, किस क्षेत्र में वो किस लिए कार्य करती है, क्या कार्य करती है, यानी कृषि क्षेत्र में क्या कार्य करती है उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी हम देखें तो इसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना की गई। बात करें इसका कार्य क्या है, ये क्या कार्य करता है, तो ये सहकारी समितियों के माध्यम से जो है किसान हैं उनको उचित मूल्य पर जो उत्पाद हैं उसकी खरीद करता है, यानी जो कृषि उत्पाद है उनकी खरीद करता है ये। ठीक है, और उनको बेचता है, अच्छे दामों पर जो है उनका विक्रय करता है और कृषि सामान उपलब्ध करवाता है, यानी कृषि क्षेत्र के अंदर जितने भी काम आते हैं, जो उपकरण काम आते हैं उनको भी उपलब्ध करवाता है ये किसानों को। ठीक है, ये है अपना राजफेड के नाम से राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड, राजफेड। अगला नेक्स्ट है जो विकास संस्थान है कृषि से संबंधित, वो है राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम। ठीक है, वेयर हाउस, वेयर हाउस की बात करें, राजस्थान स्टेट जो वेयर हाउस कॉरपोरेशन है उसकी बात करें हम, तो ये लगभग लगभग जो मंडियां होती है अपनी कृषि, जो मंडियां हैं, ठीक है, उनके अंदर वहां पे जो स्टोर करने के लिए है, जो कृषि उत्पाद हैं, अनाज हैं, उनको स्टोर करने के लिए ये बनाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के नाम से जाने जाते हैं। इनका मुख्यालय, इनकी जो सर्वोच्च संस्था है वो जयपुर के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान रखें। और इनकी स्थापना है शुरू में जो 30 दिसंबर 1957 को इनकी जो है इस संस्थान की स्थापना की गई जयपुर के अंदर। और इसका जो कार्य प्रारंभ किया गया, यानी हर एक क्षेत्र, हर एक मंडी प्रांगण के अंदर है ये वेयर हाउस जो है स्थापना है, वो 24 मार्च 1958 को जो है इनका जो कार्य प्रारंभ किया गया वेयर हाउस निर्माण का। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका कार्य क्या है, वैसे जो अपना वेयर हाउस वाला है राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम है, उसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य, पहला कार्य है वो है कृषि उपकरण उपलब्ध करवाना। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तो कृषि उत्पाद हैं उनको वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उनके अंदर है उत्पादों में वृद्धि करना। ठीक है, नेक्स्ट है भंडार गृहों का संचालन करना, जो मंडी स्तर पर होते हैं उन पे क्या है भंडार गृह होते हैं अनाज संग्रहण के लिए, तो उनका भी संचालन यही करता है। नेक्स्ट अगला जो है कृषि विकास जो संस्थान है वो है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। कृषि विपणन बोर्ड है, लगभग लगभग जो कृषि से संबंधित है जितने भी, लगभग लगभग उनके जयपुर के अंदर मुख्यालय है। और इनकी स्थापना है, स्थापना अलग अलग सन के अंदर हुई है, तो स्थापना थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, 6 जून 1974, तो आप सन भी याद रख सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ पे बेसिक रूप से जो है सन नहीं पूछा जाता है लगभग। इसके कार्य की बात करें तो इसके क्या क्या कार्य हैं, तो ये मंडी प्रांगण में विकास हेतु जो परियोजनाएं तैयार करता है। ठीक है, कृषि उपज मंडी है उस क्षेत्र के अंदर सड़कों का निर्माण करता है। कृषि विपणन बोर्ड है, कृषि विपणन निदेशालय है, और मंडी कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण भी ये जो बोर्ड है प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाता है। मंडी क्षेत्र के अंदर है जो सड़कें निर्माण है उनका कार्य भी जो है अपना संस्थान है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है उसके द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। ये संस्थान है, ध्यान रखिए इसका। नेक्स्ट बात करें अगर हम, अगला जो संस्थान है वो है राजस्थान कृषि उद्योग निगम। अगला है राजस्थान कृषि उद्योग निगम, इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। स्थापना है अगस्त 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। बात करें इसके कार्य की, तो ये जो कार्य है जो कृषि उद्योग हैं उनके लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाता है। ठीक है,
और कृषि यंत्रीकरण है, उत्तम किस्म की खाद है, कीटनाशक औषधि उपलब्ध करवाता है। ठीक है, यानी उर्वरक वगैरह ये उपलब्ध करवाता है कौन सा? राजस्थान कृषि उद्योग निगम। और जो कृषि से संबंधित उपकरण है वो भी ये उपलब्ध करवाता है किसानों को। नेक्स्ट अगला है राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण जो बोर्ड है, बीज प्रमाणीकरण, उसकी बात करें तो वो है जयपुर के अंदर है साथियों। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है ये स्थापना इसकी 30 दिसंबर 1977 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इसका कार्य क्या क्या है? इसका कार्य देखें तो कृषि उत्पाद विकास के लिए अधिसूचित किस्मों के बीजों को प्रमाणीकृत करना। ठीक है, ये प्रमाणीकृत जो बीज आते हैं बाजार में, मार्केट में, जो कंपनियां हैं अलग अलग, उनके जो बीज हैं उनको जो प्रमाणित करता है ये बोर्ड। ठीक है, अगला जो अपना विकास संस्थान है वो है राजस्थान राज्य बीमा निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम। बीज निगम है, मुख्यालय जयपुर के अंदर है और 1978 के अंदर है, 20 मार्च 1978 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका कार्य है वो क्या है? अच्छी गुणवत्ता वाले बीज है उनका विपणन करना। ठीक है, उत्पाद एवं जो विधायन करना। ठीक है, बीजों से संबंधित ये कार्य करता है ये बोर्ड। अगला कृषि विपणन निदेशालय, कृषि विपणन निदेशालय स्थापना 1980 के अंदर, मुख्यालय जयपुर के अंदर है। और इसका कार्य अगर हम देखें तो कृषि उपज मंडियों का जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है, यानी कृषि क्षेत्र के, कृषि मंडी के अंदर जो कार्य होता है उनको ये करता है। और उनके लिए जो बजट है वो भी ये स्वीकृति देता है। प्रज्ञान निर्माण है या फिर कार्यों की स्वीकृति है, जितने भी मंडी क्षेत्र के अंदर कार्य होते हैं उनकी जो है स्वीकृति यही बोर्ड देता है। कौन सा? कृषि विपणन निदेशालय, जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। 1980 के अंदर इसकी स्थापना हुई है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम बात करें एक जो ऑनलाइन मंडी से संबंधित है, ये ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नाम के नाम से जो है ये जानी जाती है। ऑनलाइन के माध्यम से शुरू कब हुई? तो 14 अप्रैल 2016, 14 अप्रैल 2016 के अंदर है इसकी शुरुआत हुई थी। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके तहत सबसे पहले बात करी तो ये रामगंज मंडी है। रामगंज मंडी कहां पर है? कोटा के अंदर है, वहां से इसका प्रारंभ हुआ था साथियों। ठीक है, और वर्तमान में राजस्थान की 144 कृषि उपज मंडियां हैं, 144 कृषि उपज मंडियां हैं, उनके अंदर ये जो है योजना चल रही है ई राष्ट्रीय कृषि बाजार के नाम से, ई नाम से। ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो अपना मंडियों से संबंधित जो है ऑनलाइन सिस्टम है वो किस नाम से जाना जाता है? कृषि बाजार जो है, ऑनलाइन कृषि बाजार, वो है ई नाम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ई नाम, ई नाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। और ये राजस्थान की वर्तमान में 144 मंडियों में है। सबसे पहले रामगंज कोटा की मंडी में ये संचालित किया गया था, उस मंडी के बारे में जो ऑनलाइन सुविधा दी गई थी। अगला बात करें श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स, श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स, तो इसका मुख्यालय है, नाम से आपके नाम इसके हेडिंग में ही आ गया श्री गंगानगर, तो श्री गंगानगर के अंदर है। स्थापना है जो इसकी स्थापना 1969 के अंदर है। और कार्य है वो कपास उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित करना है। कपास के लिए है, कॉटन, कॉटन क्या होता है? अपना कपास, रुई। ठीक है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट सहकारी क्षेत्र में कपास के धागा तैयार करना है, इसका कार्य है। और इसके लिए जो है विश्व बैंक है उससे इसको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। किसके द्वारा? ये पूछा जा सकता है, किसके द्वारा इसको सहयोग मिल रहा है? वो विश्व बैंक के द्वारा है। इसको जो है रुपए पैसे जो है दिए जा रहे हैं, सहयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, वो है तिलम संघ लिमिटेड। नेक्स्ट है तिलम संघ लिमिटेड, तिलम संघ लिमिटेड राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोस और फेडरेशन लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाता है। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। 3 जुलाई 1990 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? तिलम संघ लिमिटेड जो है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखें। तिलहनी फसलों से संबंधित है ये, और तिलहनी फसलें आपकी जो है जहां जिनसे तेल निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, वो कृषि फसलें हैं। ठीक है, उनसे संबंधित ये तिलम संघ बनाया गया है। और इसकी स्थापना जो है 3 जुलाई 1990 के अंदर है, मुख्यालय जयपुर के अंदर है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। अब अगला आता है राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, राजस्थान राज्य
राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था है, इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। 1970 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका कार्य क्या है, इसके कार्य की बात करें तो राज्य में बीज एवं पूरे राष्ट्र में जैविक प्रमाणीकरण का कार्य ये करता है। यानी पूरे राज्य के अंदर क्या करता है, राज्य और राष्ट्र के अंदर है जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करता है ये। ठीक है, अगला है किसान कल्याण कोष। ये ध्यान रखे भी, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है हर बार एग्जाम्स के अंदर। जयपुर में है किसान कल्याण कोष। ठीक है, और कृषि विपणन बोर्ड है, उसके द्वारा ये संचालित है। जो हमने एक बोर्ड पढ़ा था पीछे, उसके द्वारा ये संचालित है। और 5 जुलाई 2005 को इसकी स्थापना हुई थी, ये पूछा गया है भी। ठीक है, इसकी स्थापना पूछी गई किसान कल्याण कोष है 2005 के अंदर, 5 जुलाई 2005 को। नेक्स्ट है राजस्थान किसान आयोग। राजस्थान किसान आयोग के बारे में अगर हम देखें तो इसका मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। राजस्थान किसान आयोग है उसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। स्थापना की बात करें तो 2007 के अंदर, फरवरी 2007 में जो है इसकी स्थापना की गई। और इसका जो कार्य प्रारंभ है वो नवंबर 2011 के अंदर है। इसने जो कार्य है वो स्टार्ट किया 2007 से, देख लो 2011 कितने साल हो गए, 4 साल हो गए ना। 4 साल बाद इसका कार्य प्रारंभ हुआ। अगला, अब बात आती है, ये तो थे जो कृषि से संबंधित विकास संस्थाएं हैं उनकी हमने बात की है। अब बात आती है राजस्थान के अंदर जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी बात करते हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में बात करें तो 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। सबसे पहली बात करें, पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जिसका जो है कहां पे, वो है बीकानेर के अंदर है। ठीक है, और ये पहले सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का हिस्सा हुआ करता था। इसकी स्थापना बात करें तो 1 अगस्त 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और 2010 के अंदर यहां पे क्या किया गया, पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में भी यहां पे एक संस्था स्थापित की गई है। ये भी आप ध्यान में रखें, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय है, पहला कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है, ध्यान रखें। 1 अगस्त 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो वो है महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कि कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। स्थापना है 1999, 1 नवंबर 1999 के अंदर इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट बात करें, तीसरा जो है अपना श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहां पर है, जोबनेर कहां पर है, जयपुर के अंदर है। जोबनेर जयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना है 13 सितंबर 2013 के अंदर की गई। नेक्स्ट है वो है कृषि विश्वविद्यालय, एक कोटा के अंदर है, एक कृषि विश्वविद्यालय है वो जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ये 5 कृषि विश्वविद्यालय है, एक बीकानेर के अंदर है, एक उदयपुर के अंदर है, एक जयपुर के अंदर है, एक कोटा है, एक जोधपुर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है जो कृषि फार्म है, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक रूप से यहां पे बात करें इन कृषि फार्म से, तो इनका पहला क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि यहां पर किसकी सहायता, कौन से देश से सहायता ली जा रही है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ये। ठीक है, 2 कृषि फार्म है। ठीक है, एक तो है सूरतगढ़ कृषि फार्म, एक जेतपुर कृषि फार्म। पहला है सूरतगढ़ कृषि फार्म है, जो कि कहां पर है, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। 1956 में स्थापना की गई, रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। ध्यान रखें कि कौन से देश हैं, रूस की जो है आर्थिक सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। और ये क्या है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। ये ध्यान रखें, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान लो राजस्थान की। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा ये कृषि फार्म है, कौन सा, सूरतगढ़ कृषि फार्म 1956 में रूस की सहायता से स्थापित किया गया, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। ठीक है, अगला जो कृषि फार्म है वो जेतसर कृषि फार्म है। ये भी कहां पर है, ये भी अपने हैं गंगानगर के अंदर है, गंगानगर के अंदर है। पहले जो है एक अनूपगढ़ नया जिला बन गया था, वर्तमान में इसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो ये गंगानगर के अंदर है, अनूपगढ़ गंगानगर के अंदर है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला तो है अपना सूरतगढ़ वाला, दूसरा कौन सा है, जेतसर वाला। ठीक है, ये ध्यान रखें। और इसके लिए सहायता जो है कनाडा देश ने है सहायता की है। 1962 के अंदर इसकी स्थापना की गई कनाडा के सहयोग से। ठीक है, कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करें अगर हम, वो है अपने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम बोलते हैं क्या, नाबार्ड।
नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है उसकी बात करें, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यहां से क्वेश्चन जो है लगभग लगभग पूछा ही जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई, जो 12 जुलाई, इसकी स्थापना बात करें नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 के अंदर, 12 जुलाई 1982 के अंदर है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर कृषि को लेकर जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना है, वो किसका कार्य है, नाबार्ड। नाबार्ड जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, वो क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है कृषि से संबंधित वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है साथियों, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो आज की क्लास में हमने जो है विकास से संबंधित, कृषि विकास से संबंधित जो संस्थाएं हैं प्रमुख रूप से उनके बारे में, कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में हमने जो है चर्चा की है इस क्लास के अंदर। थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं इसको दोबारा से। बात करें सबसे पहले हमने जो है कृषि विकास से संबंधित संस्थाएं देखी हैं। पहली संस्था थी अपनी राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड है, जिसे राजफेड के नाम से जाना जाता है। 26 नवंबर 1957 में स्थापना हुई थी, जयपुर के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखें। अगला दूसरी संस्था पढ़ी थी हमने, राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम है, जिसे राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जयपुर के अंदर मुख्यालय है। 30 दिसंबर 1957 के अंदर है जो इसकी स्थापना हुई। कार्यक्रम इसका है, जो कार्य शुरू किया गया इसके द्वारा वो किया गया 24 मार्च 1958 के अंदर। नेक्स्ट बात की थी इसके कार्य, तो मंडी जो कृषि उपकरण है उसको उपलब्ध करवाना है, कृषि जो उत्पाद है उनको बढ़ाना वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, और भंडार गृहों की स्थापना करना या संचालन करना उनका, ठीक है, उसका कार्य है। नेक्स्ट हमने देखा था राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ये एक विकास संस्था देखी थी, जयपुर में इसका मुख्यालय है। 6 जून 1974 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो कृषि से संबंधित जो अपना ये बोर्ड पढ़ा है हमने, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, उसके कार्य जो मंडी प्रांगण है उसके अंदर विकास की परियोजनाएं तैयार करना है, जो सड़कें हैं उनका निर्माण करना कृषि उपज मंडी के अंदर है, ठीक है, और जो कृषि मंडी है उनके अंदर कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण भी देना इसका कार्य है। नेक्स्ट अगला जो विकास संस्थान हमने देखा था राजस्थान कृषि उद्योग निगम के बारे में हमने देखा था, जयपुर है इसका मुख्यालय है, 1969 के अंदर स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला हमने देखा था राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण, मुख्यालय जयपुर के अंदर है, 1970 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, 30 दिसंबर 1970। नेक्स्ट राजस्थान राज्य बीज निगम, जयपुर के अंदर मुख्यालय है, 20 मार्च 1978 के अंदर है इसकी स्थापना की गई थी। अगला हमने जो बोर्ड देखा था कृषि विपणन निदेशालय, इसका मुख्यालय भी जयपुर के अंदर है, 1980 में इसकी स्थापना की गई थी, 1980 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एक हमने जो है ऑनलाइन कृषि मंडी के बारे में हमने देखा था, ई नाम से संचालित है, जो सबसे पहले रामगंज कोटा के अंदर है, वहां से प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में 144 कृषि मंडियों में ये जो सुविधा ई नाम के नाम से संचालित है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला नेक्स्ट हमने देखा था जो विकास संस्थान है श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स, जो कि कपास से संबंधित है, श्री गंगानगर के अंदर है, 1969 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, और विश्व बैंक के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। अगला है तिलों, जो अपने तेल निकालने वाली जितनी भी कृषि फसलें होती हैं उनसे संबंधित है, तिलम संघ के नाम से है, 3 जुलाई 1990 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, 1990 जयपुर में मुख्यालय है और तिलहनी फसलों के उत्पादन से ये संबंधित है। अगला हमने देखा था राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्थान, जयपुर के अंदर मुख्यालय है इसका, 1970 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट एक किसान कल्याण कोष के बारे में हमने देखा था, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, 5 जुलाई 2005 के अंदर है इसकी स्थापना हुई थी, कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा ये संचालित है। एक और राजस्थान किसान आयोग के बारे में हमने देखा था, जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है, और बात करें जो है 2007 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद में हमने जो है राजस्थान के अंदर 5 कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में हमने देखा था। पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है वो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर के अंदर है साथियों, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा जो हमने देखा था वो है महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय जो उदयपुर के अंदर है। तीसरा हमने जो कृषि विश्वविद्यालय श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अंदर है। चौथा देखा था कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अंदर है, एक जो है जोधपुर के अंदर है, ठीक है। फिर हमने देखा था जो 2 राजस्थान के अंदर है
कृषि फार्म है। एक तो है सूरतगढ़ कृषि फार्म है और दूसरा जो है जेतसर कृषि फार्म। जेतसर कृषि फार्म है, पहला सूरतगढ़ है जो कि रूस की सहायता से स्थापित किया गया 1956 के अंदर है सूरतगढ़, और जो जेतसर है दोनों ही श्री गंगानगर के अंदर हैं। जो सूरतगढ़ वाला है वो रूस की सहायता से 1956 में है। सबसे बड़ा है ये एशिया का, सबसे एशिया का है तो भारत का भी सबसे बड़ा है, भारत का है तो राजस्थान का भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए अपने। एक था अपना जो है जेतसर कृषि फार्म है जो गंगानगर के अंदर है, कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। सूरतगढ़ वाला रूस की सहायता से और जेतसर वाला कनाडा के सहयोग से 1962 में, वो 1956 के अंदर है। ठीक है, लास्ट हमने देखा था एक अंतिम जो पॉइंट हमारा था नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड की स्थापना जरूर याद करके जाना। नाबार्ड की स्थापना है 12 जुलाई 1982 के अंदर, 12 जुलाई 1982 के अंदर है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है नाबार्ड। वो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, जो कृषि से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है जो वित्तीय सहायता जो प्रदान करना या ऋण वगैरह, इसका जो है कार्य था। ठीक है, नाबार्ड है जो वर्तमान में चल रहा है नाबार्ड। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी साथियों। ठीक है, तो आज की क्लास में जो कृषि से संबंधित हमने कृषि विश्वविद्यालय देखे हैं। ठीक है, और कृषि से संबंधित जो अपने जो विकास संस्थाएं हैं उनके बारे में, कृषि से संबंधित जो फार्म हैं उनके बारे में हमने जिक्र किया है, इस क्लास में डिस्कस की है साथियों। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें साथियों। ठीक है, अगर आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। और उत्तम पाठशाला के नाम से हमारा एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप सीधा जो है प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे सर्च करिएगा उत्तम पाठशाला के नाम से, तो वहां पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां पर आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करके वहां पे टेस्ट सीरीज के फोल्डर के अंदर आपको जो स्कूल व्याख्याता का जो कोर्स हम आपको निःशुल्क करवा रहे हैं उसकी जो टेस्ट सीरीज है वहां पर आपको मिल जाएगी। शेड्यूल वाइज जो अपने सब्जेक्ट वाइज हैं टेस्ट हमारे चल रहे हैं, वो आप जो वहां पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा ताकि आपका जो स्वयं मूल्यांकन है वहां से आप आसानी से कर सकते हो साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।